इंडियन बास्केटबॉल और इंटरनेशनल बास्केटबॉल जो तीसरे सन के लिए लौट रहा है। 21 मार्च 2022 को होने वाले फाइनल के साथ सीजन 5 मार्च से चंडीगढ़ में शुरू हो रहा है। इसकी घोषणा फ्राइडे को नई दिल्ली के ताजमहल होटल में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में की गई। स्पोर्ट्स एंड न्यूज से जुड़ी सभी खबरें जानने के लिए नमोकार न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सर, मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे हमें पता है कि हमारा नेशनल स्पोर्ट हॉकी है। आज तक हम हॉकी को कोई इतनी स्पेस नहीं दिला पाए। जैसे क्रिकेट जो है हमारे लोगों के दिलों में बसा हुआ है, इतना फेमस पॉपुलर गेम है इंडिया में, और हॉकी को ही जब अपनी नेशनल स्पोर्ट के लिए ही हम इतना ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहे, तो बास्केटबॉल को वो जगह बनाने के लिए, लोगों के दिल में बसने के लिए कितना समय लगेगा, और ओलंपिक्स में बहुत अच्छा दिखाने के लिए, अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए कितना वक्त लग जाएगा? आई एम सो ग्लैड आपने एक क्वेश्चन पूछा है। देखिए, हिंदुस्तान में रणजी ट्रॉफी है जी, आईपीएल है, आईपीएल आया 2007 में, ठीक है। रणजी ट्रॉफी हम पहले भी देखते थे, आज आप आईपीएल देखते हैं जी। ये नहीं कि हमारे देश में खाली क्रिकेट खेला जाता है, ऐसा नहीं है। जब वो आईपीएल का फेम आया, सारे आईपीएल की तरफ आ गए, सारे मीडिया ने क्रिकेट को और ज्यादा माइलेज देना शुरू किया। पहले क्या होता था, एक साइड में जब इंडिया और पाकिस्तान खेलता है, जब इंडिया और इंग्लैंड खेलता है, अब पूरे आईपीएल के दौरान आप रेडी रहते हैं। वो बिकॉज ऑफ द फेम, बिकॉज ऑफ प्रोफेशनल, बिकॉज ऑफ द इनकम, उसमें क्या ग्रास रूट से लोग देखने लगे। नाउ इसके लिए अगर आप दूसरे फॉर्मेट की बात करते हैं, अब मैं आपको एग्जांपल दूंगा नीरज चोपड़ा का। 6 महीने पहले मैं ओनली उनका नाम जानता था जी। ओलंपिक के बाद एकदम से करंटली आज उनका सोशल मीडिया, मैं उस दिन पढ़ रहा था, सोशल मीडिया इन सेल्फ इज 250 करोड़ की वैल्यूएशन हो गई। आज वो बंदा 6 महीने के अंदर 1000 करोड़ का बंदा बन गया। पॉइंट इज, ओलंपिक इज एवरीथिंग। ओलंपिक हर इवेंट का सबसे बड़ा इवेंट है। हिंदुस्तान में एक ही गोल्ड आया है। मैं आपको एक और एग्जांपल दूंगा, लटविया करके एक टीम है, लटविया करके सॉरी एक कंट्री है, मोस्ट ऑफ यू आपको पता भी नहीं होगा कहां पर है, वो ईस्ट यूरोपियन कंट्री में पड़ती है, मुझे भी नहीं पता था। ये स्लोवेनिया, सर्बिया उस साइड में पड़ती है, एक छोटी सी कंट्री है जहां पे खाली 40 लाख लोग रहते हैं। उस कंट्री की एक टीम ने इस साल ओलंपिक 3x3 में गोल्ड जीता है जी। आज वो सुपरस्टार है, हॉलीवुड से उनको ऑफर आ रहे हैं। दे ऑल हैव बिकम अ मिलियनेयर। कंट्री जहाँ पे एक गोल्ड बहुत मैटर करता है। अगर हमारे यहाँ पे 3x3 आते हैं तो हमें 4 गोल्ड मिलेंगे, 4 प्लेयर हमारे लिए गोल्ड लेकर आएंगे। स्पोर्ट्स के लिए एक होगा, लेकिन हमारे लिए 4 प्लेयरों को अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और आज तक कंबाइंड स्पोर्ट्स में, जैसे एथलेटिक्स में पहली बार गोल्ड लाए हैं, स्पोर्ट्स जिसमें ग्रुप प्ले है, आज तक हमारे पास गोल्ड नहीं आ पाया। एंड दिस इज समथिंग आई फील 3x3 में इज वेरी मच पॉसिबल। वाई? 2016 में हमने किया है। यहाँ पे जो प्लेयर्स हैं, अमजोत, माई सेल्फ, इंद्रवीर, विक्रम, हम लोग जापान से रिप्रेजेंट करके वर्ल्ड स्टेज 2nd पे आए थे। दिस इज ऑल ऑन यूट्यूब। हम लोगों ने यूएस को हराया है, हमने सर्बिया को हराया है, जो 5-on-5 में पॉसिबल नहीं है, और आज भी वो स्टेज है। वी कैन डू दैट। दैट्स माय टीममेट, आई मीन माय एक्स टीममेट विक्रमजीत। हमने व्हेन वी डिड, दैट्स व्हेन फीबा केम एंड टोल्ड, जो आप जापान को क्यों रिप्रेजेंट कर रहे हो? 4 पंजाबी, 4 अलग नेशनलिटी के, जापान को क्यों रिप्रेजेंट करते हो? देन वी सेड इंडिया में प्लेटफॉर्म नहीं है। कहते हैं हम आपको सपोर्ट करते हैं, यू मेक इट। That's how everything started. लेकिन उस जर्नी के लिए, वो बहुत ग्रैंड जर्नी है, उसके लिए इतने स्पॉन्सर्स, इतना एफर्ट, जो इंडिया इतनी, हमारी गवर्नमेंट इतना सपोर्ट नहीं कर पाती है। तो मुझे नहीं चाहिए, आप कैसे? मैडम आपका नाम? नोनी जैन। मैडम देखिए, गवर्नमेंट सपोर्ट ना, आप देखिए हमारे देश में गवर्नमेंट बहुत कुछ कर रही है। मैं ये नहीं कहता कि गवर्नमेंट जितना सपोर्ट कर रही है दैट्स इनफ। हमारे पास CSR सिस्टम है, हमारे पास प्राइवेट पोर्ट है, हमारे पास बिलियनियर्स की नंबर में अगर गिनती करते हैं टॉप 10 में आते हैं। उनको समझाना जरूरी है। आज यहाँ पे जो लोग बैठे हैं ना, एक बंदा भी अगर समझ जाए, ठीक है, ऑल दे हैव टू डू इज स्पेंड 100 करोड़ अ ईयर, और हिंदुस्तान की पूरा बास्केटबॉल का नक्शा बदल जाएगा। और यहाँ पे ऐसे लोग आए हैं यहाँ पे जिनको आज स्पेसिफिकली बुलाया गया है, उनके लिए 100 करोड़, ये लोग 10,000 करोड़ के टैक्स पे करते हैं, उनके लिए 100 करोड़ इज नथिंग। लेकिन समझना जरूरी है, उनको विजन समझ में आना जरूरी है। अगर जब उनको वो विजन समझ में आएगा, जब उनको पता लगेगा एज अ स्पोर्ट्स ग्रो कर रहे हैं, और हर एक कंट्री के लिए स्पोर्ट्स ग्रो करना, उसकी नेशनल की इमेज ग्रो करना है। एंड आई एम गोना से दिस अगेन, दिस इज द ओनली स्पोर्ट्स कैन हैव अ डायरेक्ट एक्सेस टू ओलंपिक। और अभी हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, अगर हमने अभी से तैयारी शुरू की, पेरिस ओलंपिक तक इंडिया क्वालिफाई कर सकती है। और इफ यू ट्रेन देम वेल, इनको अगर विजन दे दिया, इनको इनकम दे दिया, इन्होंने इफ दे हैव गिवन देयर, मुझे 12 महीने में से 11 महीने दे दें, 7 दिन में से 5 दिन दे दें, और उसमें डेडिकेट कर दे, दे कैन एक्चुअली विन अ गोल्ड। क्योंकि गेम नया है। आप समझिए, नीरज चोपड़ा इसलिए जीता, ही वाज ग्रेट, क्योंकि जो भी स्पोर्ट्स नया आता है एंट्री में, उसके लिए बाकी कंट्रियां रेडी नहीं होती। यूएस इज नॉट रेडी फॉर 3x3। यूनाइटेड स्टेट्स जो बास्केटबॉल खेलती है, हमने उनको हराया हुआ है, वो वर्ल्ड टूर स्टेज में दे स्टैंड नोवेयर, क्योंकि उनका 3x3 का फोकस नहीं है। जिस कंट्री का फोकस है, आप आज श्रीलंका को देखते हैं,
कॉमनवेल्थ इस साल हो रहा है, इंडिया नहीं जा रहा, क्यों? क्योंकि रैंकिंग में श्रीलंका ऊपर है। 5-on-5 में श्रीलंका डजंट स्टैंड, लेकिन 3x3 में आज वो एशिया से कॉमनवेल्थ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। व्हाई? दिस इज द अपॉर्चुनिटी। और वो अपॉर्चुनिटी जितनी जल्दी, जितनी ज़्यादा लोग समझेंगे, उतनी जल्दी हम इंडिया को ओलंपिक का लेके जा सकते हैं।